नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के माध्यम से अब बिहार के एमएलसी चुनाव में कुछ नए लोगों को भी वोट देने का अधिकार मिल सकता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि बिहार में कुल 75 एमएलसी की सीटें हैं, जो कि अलग अलग कोटे की होती हैं, जिसमें स्थानीय निकाय प्राधिकरण की 24 सीटें होती हैं, जिसमें केवल स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि ही वोट करते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर माने तो स्थानीय निकाय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और नगर निकायों के प्रतिनिधियों को ही वोट देने का अधिकार है। लेकिन बीते कई सालों से पंच और सरपंच, जो ग्राम कचहरी के सदस्य होते हैं, वो भी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे और वो भी इस स्थानीय निकाय के एमएलसी चुनाव में वोट देने का अधिकार उसकी मांग कर रहे थे। और इसी को लेकर अब केंद्र सरकार के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और बताया गया है कि इस पत्र में केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसे दूर कर दिया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार का जो पत्र है उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि पंच और सरपंच को भी स्थानीय निकाय प्राधिकार के एमएलसी चुनाव में वोट देने का यानी मतदान करने का संवैधानिक अधिकार है। इसमें बताया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय ने अपने पत्र में संविधान के अनुच्छेद 171 3A और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि ग्राम पंचायतें स्थानीय निकाय की श्रेणी में आती हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि पंच और सरपंच एमएलसी चुनाव में मतदान के लिए पात्र हैं। इसके लिए किसी नए कानून या संशोधन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसके बावजूद राज्य के किसी भी जिले की एमएलसी मतदाता सूची में फिलहाल पंच और सरपंचों के नाम दर्ज नहीं है। इसे लेकर केंद्र सरकार के पत्र से यह स्पष्ट हुआ है कि यह स्थिति किसी कानूनी अड़चन के ना होकर ये एक प्रशासनिक भूल थी कि अब तक स्थानीय निकाय के एमएलसी चुनावों में पंच और सरपंच को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता था। और लगभग 15 सालों से जो संघ है पंच और सरपंच का या फिर स्थानीय स्तर पर, वो सभी एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। और अब जाकर केंद्र सरकार की तरफ से ये पत्र जारी करके स्पष्ट कर दिया गया है कि पंच और सरपंचों को भी स्थानीय निकाय के एमएलसी चुनाव में वोट देने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अब इस पत्र के जारी होने के बाद जो पंच और सरपंचों का संघ है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब ये भ्रम की स्थिति थी और केंद्र सरकार और पंचायती राज विभाग का मंत्रालय ने पत्र जारी कर दिया है और स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, भ्रम को दूर कर दिया है कि पंच और सरपंचों को भी एमएलसी में वोट देने का अधिकार है। ऐसे में सभी जिलों में जो स्थानीय निकाय के मतदाता सूची है उसमें पंच और सरपंचों का भी नाम जोड़ा जाए। देखिए, अगर ऐसा होता है और बिहार के जितनी भी एमएलसी की स्थानीय निकाय की सीटें हैं, लगभग 24 सीटें हैं, और उनके मतदाता सूची में पंच और सरपंचों का भी नाम जोड़ दिया जाए तो हजारों की संख्या में वोटर बढ़ेंगे और एक नए समीकरण के तहत आगे चलकर चुनाव होगा। और एक बड़ा उलटफेर भी इन नए मतदाताओं के आने के वजह से इन एमएलसी के चुनावों में आपको देखने को मिल सकता है। अब तक पंच और सरपंच वोट नहीं देते थे। अब जब भी केंद्र सरकार ने और पंचायती राज विभाग का जो मंत्रालय है उसने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, तो ऐसे में जाहिर है कि नाम तो जुड़ना ही चाहिए। अब देखना होगा कि बिहार का जो प्रशासन है, प्रशासनिक अमला है, वो कब तक पंच और सरपंचों का नाम जोड़ता है या फिर कोई अड़ंगा लगाकर इनको इनके संवैधानिक अधिकार से दूर ही रखा जाता है। देखिए, बिहार में 2022 में इन 24 एमएलसी की सीटों पर चुनाव हुए थे, यानी अब अगला चुनाव 2028 में होना है। हालांकि उससे पहले अब कुछ महीने बाद ही बिहार की जो एक
स्थानीय निकाय की एमएलसी की सीट है भोजपुर और बक्सर की, जहां राधाचरण शाह एमएलसी थे लेकिन अब वो संदेश के विधायक बन गए, वो सीट खाली हो गई है, तो उस पर उपचुनाव होना है। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या उस उपचुनाव में पंच और सरपंचों को वोट देने का मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। वैसे तो भ्रम की स्थिति अब पूरी तरह से दूर हो चुकी है, तो ऐसे में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हजारों नए मतदाता जो है इस एमएलसी चुनाव में वोट देने के पात्र होंगे, उनका नाम जुड़ेगा और पूरा का पूरा जो चुनावी समीकरण है वो बदल जाएगा। और ऐसे में प्रत्याशी जो पहले केवल मुखिया, वार्ड सदस्य और समिति तक ही सीमित रहते थे, अब उनको पंच और सरपंचों के सामने भी हाथ जोड़ने पड़ेंगे और उनसे भी संपर्क साधना पड़ेगा। और ऐसे में उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अब उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं वो ज्यादातर आप कह सकते हैं कि जितने लोगों को आप अपने पाले में ले आए उतना आपकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। अब ऐसे में धन बल और जनबल की आवश्यकता आपको इस चुनावों में होती है, लेकिन पंच और सरपंचों से अभी तक आपकी कोई ताल्लुकात नहीं रहते थे, आपको वोट मांगने नहीं जाना पड़ता था। लेकिन क्योंकि अब केंद्र सरकार ने ये माना है कि स्थानीय निकाय के एमएलसी चुनावों में पंच और सरपंचों को भी वोट देने का संवैधानिक अधिकार है, और उनको अगर बिहार में मौका अब मिलता है इस पत्र के बाद, तो निश्चित तौर पर प्रत्याशियों के लिए थोड़ी मुश्किलात बढ़ेगी और उनको पंच और सरपंचों से भी संपर्क साधना पड़ेगा और अपने पाले में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जाहिर है हजारों की संख्या में वोटर बढ़ेंगे तो चुनाव के परिणामों पर भी असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।